अच्छा लोग वेलकम बैक। सॉरी लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। अभी ध्यान देना है, हमें एक एक से समझना है। तो मैं आपको बता रहा था क्यूइंग थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अराइवल और भाई आपका सर्विस रेट, ये दो चीजें अगर मिल गई ना तो बाकी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप लेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे लेंगे मैं आपको बता दूं। व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें मेनली दो चीजों पे फोकस करना है। भाई आपके क्यू का लेंथ कितना है, हम लेंथ और टाइम इन दो चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, बराबर। इसी पर अपना डिसीजन होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व हुआ था। हमने देखा था क्या आपको अराइवल टाइम बराबर प्लीज और सर्विस रेट, ये दो चीजें समझ में आई। सर्विस रेट यानी आपको पर कस्टमर कितना समय लगेगा, दैट इज व्हाट आई कॉल इट है सर्विस रेट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सर्विस रेट यानी क्या, पर कस्टमर कितना समय लगने वाला है, दैट इज व्हाट आई कॉल इट है सर्विस रेट। डिड यू गेट द थिंग? ठीक है, अभी शुरुआत हुआ। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अभी तक आपने सिर्फ दो चीजें निकाली है। पहली चीज आपने जो निकाली वो ये कि बाबा अराइवल जो आपको हर जगह दिया जाए, मेजोरिटी हर क्वेश्चन में अराइवल आपको दिया जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ पे देखो, एन एयरलाइन इज प्लानिंग टू ओपन सैटेलाइट टिकट डेस्क in a new shopping plaza staffed by one ticket agent. It is estimated that request for ticket and information will average 15 per hour. बोले तो क्या है ये? लैम्ब्डा अराइवल है ना। अराइवल क्या है? 15 पर आवर। ओके नेक्स्ट। एंड रिक्वेस्ट विल हैव अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टाइम इज अज्यूम्ड टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सो ऑन। अब ध्यान देना, अब एक एक से अपन समझते लेते हैं चीजों को। पहली चीज अराइवल, दूसरा सर्विस रेट, हर जगह रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपके बेकरी में 16 लोग आ रहे थे हर घंटे में, और आपका जो एजेंट है, जो भी पर्सन, उसको 3 मिनट लगते हैं उसे कैटर करने। अगला, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड एट द टाइम। एट द टाइम कितने आप नंबर ऑफ कस्टमर को सर्व कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, इसे हम कहते हैं अगला एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड एट द टाइम। ये फॉर्मूला लर्न करना है, लैम्बडा अपॉन में। एक्चुअली रो है ये, इस तरह भी रहेगा रो। कई जगह ऐसा है, कई जगह आर दिया है, अब पेपर में आर है। नाउ दिस इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड एट अ टाइम। बाबा आने वाले कितने हैं? 16। आपकी कैपेसिटी है 20, 16 पर आवर, 20 पर आवर, तो 0.80 कस्टमर पर मिनट आप कंसिडर कर सकते हैं। एट द टाइम 0.80। नाउ प्लीज फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको नोट करना है, क्या है वो? लैम्बडा अपॉन, प्लीज नोट करो फॉर्मूला नंबर 1। क्यू इन थ्योरी का पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, लैम्बडा अपॉन। प्लीज नोट करो लैम्बडा अपॉन एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, लैम्बडा अपॉन। याद रहेगा पहली चीज अराइवल टाइम, दूसरी चीज सर्विस, बराबर, राइट। अब तीसरा, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्विस पर वॉट मिनट, आवर, जो भी रहेगा आपका यूनिट। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड एट द टाइम, फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन म्यू। मेरे साथ रिपीट करो, लैम्बडा अपॉन म्यू, फिर से लैम्बडा अपॉन म्यू, फिर से लैम्बडा अपॉन म्यू। याद रहेगा तीन चीज। देखो पहला, अब उसके बाद आगे और धीरे 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 चलना है। पहले इतना हुआ क्या, हमें इतना बोलो। मुझे ये दो चीजें समझ, मैं हर क्वेश्चन के इस तरह पार्ट लूंगा क्योंकि एक एक से हमें आगे चलना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूँ, डोंट वरी। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करो। आप ये क्या है ना, सिंबल्स देख के आप डरो मत। हम हर एक क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते जाएंगे, इनमें पूरा सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी। An airline is planning to open a satellite ticket desk in a new shopping mall staffed by one ticket agent. It is estimated that request for tickets and information will average 15 per hour. ये क्या है बच्चा लोग? लैम्बडा। And request will have poison distribution. छोड़ दो, टेंशन नहीं। Service time is assumed to be exponentially. Okay. Previous experience with similar satellite operations suggests that mean service time should average about 3 minutes. ये क्या है? क्या है ये? Yes, 3 minutes. Now what do you mean by 3 minutes? बोले तो आप क्या लोगे? आप कितना सर्विस ले? टोटल 60 मिनट है एक घंटे में, 3, तो पर आवर कितना हुआ? 20 पर आवर। वंस अगेन
प्लीज कम अप कम अप कम अप। सर्विस रेट 20 पर आवर, एक आदमी को 3 मिनट लगते हैं, 60 मिनट में मैं 20 लोगों को कितना कर सकता हूँ, प्लीज ध्यान दो। डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला सिस्टम का यूटिलाइजेशन, सिस्टम को यूटिलाइज करने। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ, सिस्टम यूटिलाइजेशन। तीसरा देखो, पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, नोट किया था हमने, ध्यान दो। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम का यूटिलाइजेशन, दैट इज डिनोटेड ऐसा, एक्चुअली ये पी ऐसा है मान लिया, चलो ठीक है ऐसे पी समझ लो, लैम्डा अपॉन एम इंटू म्यू, वेयर एम स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मशीन्स। ध्यान देना, नंबर ऑफ मशीन्स, दिस इज एम। क्लियर? ओके। अब अभी आपके स्टाफ में कितना लोगों को रखा था उन्होंने, देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में फिर से लूंगा, बट स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाना है, एक एक का इंपॉर्टेंट, एक एक का इंपॉर्टेंट। आपको पहले लैम्डा समझना है, म्यू समझना है, अभी आगे चल रहे हैं। सिस्टम का यूटिलाइजेशन, आपने कितने लोग रखे, एक ही लोग रखा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आएगा रो इज इक्वल टू, अब बताओ 15 लोग आते हैं, आप पर आवर 20 लोगों का हिसाब है, इज इट 0.75, इज इट 0.75, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यस। अब इट मीन्स आप 0.75 बोले तो कर क्या रहे हो एग्जैक्टली, इट इज एज गुड एज 75% इज द यूटिलाइजेशन। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो 75% इज द यूटिलाइजेशन, मतलब रिमेनिंग 25% टाइम आपका जो स्टाफ है वो कट, क्योंकि आपने फाइंड किया सिस्टम का यूटिलाइजेशन। सिस्टम का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, लैम्डा अपॉन म्यू इनटू एम, नंबर ऑफ मशीन, बराबर है लैम्डा अपॉन म्यू, यस, लैम्डा अपॉन म्यू इनटू एन, नंबर ऑफ मशीन। अगर 2 मशीन रहती तो उतने जल्दी आप फ्री होते थे। क्लियर? अब एक एक से प्लीज समझो, प्लीज समझो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर एजेंट विल बी आइडल, आइडल टाइम निकालना, आइडल बोले तो फुकट, प्लीज ध्यान देना। परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडल, टोटल हमेशा 1 रहता है, 1 में से 0.75 टाइम वो बिजी है, वो बिजी है, तो रिमेनिंग 0.25 टाइम, दैट इज 25% ही इज आइडल, ही इज आइडल। बराबर है क्या? आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? क्लियर? अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने 3 चीजें समझी है अभी तक। हमने क्या समझा है, सबसे पहले क्यूइंग थ्योरी में मैंने आपको शुरुआत में बताया अराइवल टाइम कितना है वो हमें समझना है, अराइवल टाइम कितना टाइम लगने वाला है, अराइवल। म्यू, म्यू क्या होता है, व्हाट इज म्यू, सर्विस रेट। अराइवल टाइम दूसरा है सर्विस रेट, अराइवल टाइम दूसरा है सर्विस रेट, ये दो चीजें हमने। फिर तीसरा हमने देखा एवरेज ऑफ व्हाट, बस एवरेज ऑफ व्हाट, यस। अगला आपने देखा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, तो आपने बोला सर ये तो लैम्डा अपॉन म्यू होगा, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। अब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड, ये तो लैम्डा अपॉन म्यू है पर आवर के हिसाब से, लेकिन अगर मैंने नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा दी तो आपका जो सिस्टम है वो अलग अलग, देखो डीमार्ट का सिस्टम अलग है, एक छोटे से अपना जो ये वानी रहता है उसका सिस्टम अलग है, छोटा सा घर के पास जो ग्रोसरी शॉप है उसका सिस्टम अलग है, 1 मैन 2 मैन 3 मैन, बराबर है। तो डीमार्ट में एक सिस्टम, बराबर है, सिस्टम में नंबर ऑफ मशीन्स है, डीमार्ट में एक सिस्टम है, सिस्टम में नंबर ऑफ मशीन्स है, तो हम सिस्टम का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है अगर मुझे चेक करना है, तो मेरा फॉर्मूला है कि बाबा लैम्डा अपॉन म्यू तो होगा इनटू नंबर ऑफ मशीन्स। टाइम कम होता है ना, टाइम कम होते जाएगा, करेक्ट है। 3 चीजें सिखाई, दिमाग में फिट हुई, पहला अराइवल रेट, दूसरा म्यू सर्विस रेट, और तीसरा आपने देखा एवरेज रेट ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड, और चौथा पॉइंट बताया मैंने सिस्टम का यूटिलाइजेशन। याद रखना आपके जो सिस्टम का यूटिलाइजेशन है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा 100% हो सकता है, 100% से ज्यादा तो होना नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि रिमेनिंग टाइम सिस्टम क्या रहेगा, आइडल, फुकट बैठा है, ये टाइम वो है जब सिस्टम काम कर रहा है, तो रिमेनिंग टाइम क्या करेगा सिस्टम, फुकट बैठा है, एम आई राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज आइडल, दैट इज कॉल्ड एज आइडल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आइडल, आइडल डेडिकेटेड, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। देखो मेरा अभी फिलहाल दिमाग में मेरे सिर्फ इतना चल रहा है, हर क्वेश्चन को मैं फिर से लूंगा, मेरे दिमाग में फिलहाल ये समझ है जो जो मैं आपको सिंबल्स बता रहा हूँ वो एक एक से समझना बहुत जरूरी, क्लियर। अब अगला
ये वांडा कौन सा है, होंडा होना चाहिए, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ ठीक है, कार वॉश एंड ड्राइज एन ऑटोमेटिक 5 मिनट ऑपरेशन विद सिंगल ब्रेक। कितने मिनट ऑपरेशन, कितना मिनट, 5 मिनट ऑपरेशन। बोले तो क्या है ये सर्विस रेट है क्या, ये म्यू है क्या? यस, वेरी गुड, कम ऑन, ये म्यू है क्या? आपको एक सर्विस देने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, बराबर है। ऑन अ टिपिकल सैटरडे मॉर्निंग कार्स अराइव एट अ मीन रेट ऑफ 8 पर आवर। ये क्या है, 8 गाड़ियां आ रही है, बोले तो ये लैम्बडा हुआ क्या? समझ में आ रहा है बच्चे लोग, ये लैम्बडा विथ अराइवल्स टेंडिंग टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन अ लाइन, ठीक है, एवरेज टाइम कार स्पेंड्स इन अ लाइन एंड सर्विस, ये मैं बताता हूँ। फिलहाल मुझे आप ये बताओ, लैम्बडा अराइवल रेट ये समझ में आया, म्यू। अब मुझे अगर मैं बोलूँ आपका एवरेज सर्विस रेट क्या है, तो आप बोलेंगे सर लैम्बडा अपॉन म्यू, 8/5, राइट। और अगर मैं बोलूँ सिस्टम का यूटिलाइजेशन, आप बोलेंगे सर लैम्बडा अपॉन म्यू। अब मेरे पास तो एक ही था, इसलिए एक ही मशीन है, वंस अगेन 8/5 इंटू 1 ही आएगा, तो विषय नहीं। और रिमेनिंग टाइम आपका खुद का है, ठीक है। अब ध्यान दें, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आपका क्या है, अब फिर से एक बार समझ लेते हैं अपन। अरे अरे नहीं नहीं, एक गलती होगी, ये लैम्बडा तो आपका करेक्ट पकड़ा हमने, दैट इज 8, लेकिन म्यू क्या होगा, म्यू आप 5 मिनट लगाते हो, लैम्बडा 8 पर आवर है ना, तो 60 मिनट में आप कितनी गाड़ियां करोगे, 12 गाड़ियां, लैम्बडा अपॉन। फिर से बताएं, क्यूइंग थ्योरी, अराइवल रेट डन, सर्विस रेट डन, दो चीजें समझी, हाँ है ना, दो चीजें समझ। अब ये हर जगह कॉमन, अगर आपको दो चीजें आती नहीं निकालते कोई भी क्वेश्चन में से, तो आप बाकी सॉल्व करवाइए, कि बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है जो मैं आपसे लर्न करवाऊंगा हर लेक्चर में, अगले लेक्चर में। अब एक से देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर हैज वन कैशियर, बोल दिया सीधा। ड्यूरिंग द रश आवर्स कस्टमर अराइव एट अ रेट 20 पर आवर, ये 20 क्या है, लैम्बडा, इट इज 20 पर आवर। द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द कैशियर इज 24। अब देखो यहाँ पे दे दिया, डायरेक्ट पर आवर में दे दिया। अब इससे पहले लैम्बडा आवर में था, सर्विस मिनट में थे, इसलिए मिनट में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे म्यू डायरेक्ट 24 आता है। डिड यू गेट द डिफरेंस, हाँ है ना। अब मुझे बताओ आपका एवरेज रेट क्या रहेगा, तो बोलेंगे सर लैम्बडा अपॉन म्यू, बराबर ना, तो 20/24, whatever, 5/6, डन। अब as a tool service center the arrival rate is 2 per hour, arrival rate lambda, is it 2 per hour, okay, and the service potential is 3 per hour। अब सर्विस पोटेंशियल बोले तो क्या हुआ, म्यू, दे दिया आपको। सिंपल क्यू कंसिस्ट ऑफ, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज मशीन कितने लगने वाले, वो स्टेप बाय स्टेप। पहले दो चीजें समझ में, लैम्बडा म्यू ये निकालते आना, बाकी फॉर्मूला रट्टा मारना है, डन, इतना समझा। चलो अब अपन फिर से एक बार आगे चलते हैं, या एवरीवेयर ऐसे ही रहेगा। मैं सम्स ले लेता हूँ, कितने सम्स है टोटल, या टोटल 4-5 सम्स है, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हर एक का फॉर्मूला सिस्टम में दिया हुआ है, हम एक एक से लर्न करते हुए चलेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। शुरुआत मैंने कहाँ से की है, मैंने शुरुआत की है यहाँ से। मैंने आपको समझाया अराइवल रेट, मैंने आपको समझाया है सर्विस का टाइम कितना लगने वाला है, दैट इज सर्विस रेट, अराइवल रेट, सर्विस रेट। अगर दो चीजें अच्छे से समझ में आई तो क्यूइंग थ्योरी पूरा हो जाएगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट once again. Now where I am going to start, I am going to start with this। हमें क्या क्या चीजें समझनी है, कस्टमर अराइवल रेट और सर्विस रेट पर सर्वर। देन आपका LS, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस, ओके। ये एक्चुअली LS LW है, फिर आपका WQ WS है, LQ सॉरी LQ एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर। तो Q में लेंथ कितना है और सिस्टम में कितना है, और वेटिंग टाइमिंग क्यू कितना है, वेटिंग टाइमिंग सिस्टम कितना है, ये चार चीजें अपने को फाइंड करना है, बाकी कुछ फाइंड नहीं करना है, बाकी दुनियादारी फालतू की दी गई है, डोंट वरी अबाउट इट। देन P0, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यूनिट्स इन द सिस्टम, मतलब आइडल टाइम नहीं रहना चाहिए, है ना। और Pn, द प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट्स, M, द नंबर ऑफ सर्वर्स, ठीक है। एक एक से सब में आपको मैं फॉर्मूला लर्न कराऊंगा, हर सम फॉर्मूला लर्न करते जाएंगे, थोड़ा सा अजीब जाएंगे, बट द थिंग इज व्हाट, आपको थोड़ा समझने की गरज है मेरे साथ, बस मुझे वही कंसर्न है आपका समझ में आ रहा है नहीं है। फिर शुरुआत किया बेसिक रिलेशनशिप्स, देयर आर सर्टेन बेसिक रिलेशनशिप्स दैट होल्ड फॉर all infinite source models, knowledge of these can be very helpful in deriving desired performance measures given
given a few key values. Here are the basic relationships. Note क्या, the arrival and service rates represented by lambda and mu must be in the same units. Customer per hour, customer per minute, दोनों में से याद रखना. System का utilization, this reflects the ratio of demand as measured by the arrival rate to supply or capacity as measured by the product of the number of service. Formula rho is लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू. याद रखना पहला फॉर्मूला सिस्टम का यूटिलाइजेशन, पहला फॉर्मूला सिस्टम का यूटिलाइजेशन लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू, लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू, लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू. ये क्या है, सिस्टम का यूटिलाइजेशन. एंड 1 माइनस p इज आइडल टाइम. ओके, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड आर लैम्बडा अपॉन म्यू, लैम्बडा अपॉन म्यू, लैम्बडा अपॉन म्यू. दो चीजें समझ गए. अब उसके बाद आगे समझना है थोड़ा सा. For nearly all queuing system, there is a relationship between the average time a unit spends in the system or the queue and the average number of units in the system or queue. देखो number of units L, देखो दो चीजें, टाइम मैंने बताया ना, क्यू की लेंथ कितनी बड़ी है एल क्यू, एल एस सिस्टम की लेंथ कितनी बड़ी. दूसरा डब्ल्यू क्यू, वेटिंग टाइमिंग क्यू एंड वेटिंग टाइमिंग सिस्टम, दो अलग चीजें. क्यू बोले तो लाइन में लगना, और सिस्टम बोले तो जब वो पेमेंट करते हो ना, क्रेडिट कार्ड दिया, पेमेंट लिया, वो सब वो सिस्टम था. क्लियर. हाँ, और सब क्यू यूटिलाइज हुआ उसी में है. डोंट वरी, धीरे धीरे. ओके, द एवरेज कस्टमर अराइवल रेट पर मिनट. अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने अपने को समझाने की कोशिश की. एवरेज नंबर ऑफ वेटिंग एल क्यू प्लस सर्विस का जो टाइम लगेगा वो टोटल एल एस हुआ, और एवरेज वेटिंग टाइम डब्ल्यू क्यू बराबर है ना, और जो भी सर्विस लगेगा डब्ल्यू एस होगा. डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. अब हम डिनोट किसे करें, वेटिंग टाइम, वेटिंग लाइन डब्ल्यू क्यू इज एल क्यू अपॉन लैम्बडा. मैं एक एक से आपको फॉर्मूला लर्न करवाता हूँ, यू डोंट वरी अबाउट इट. फॉर्मूला हम एक एक से लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप. पहले जो फॉर्मूला यूज होने वाले मैं लिस्ट डाउन करवाता हूँ. पहला सम लेते हैं. कस्टमर्स अराइव एट अ बेकरी एट एन एवरेज रेट ऑफ 16 पर आवर लैम्बडा, 16 पर आवर हुआ. The arrival can be described as, ठीक है, मीन ऑफ 16. ये भी आपको क्या बोल दिया उन्होंने, हाँ. Each clerk can serve a customer in an average of 3 minutes. 3 मिनट लगाता है तो 1 घंटे में वो 20 कस्टमर को टैकल कर सकता है. ठीक है. This time can be what an arrival and service rate. तो ये arrival हुआ, ये service rate हुआ, पहला हुआ. Calculate the average number of customers being served at a time. Average number. अब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, तो आपका आंसर आएगा लैम्बडा अपॉन म्यू, दैट इज 16 अपॉन 20, दैट इज 4/5, व्हिच इज आगे 0.80. डन. देन सपोज इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन द लाइन इज 3.2. अब भाई आपके लाइन में जो कस्टमर वेट कर रहे हैं वो 3.2. कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम टोटल दैट इज वेटिंग इन लाइन और बीइंग सर्व्ड. The average number of average time customers wait in line and the average time in the system. देखो एक एक सिस्टम. अब अपने को ध्यान देना क्वेश्चन 2 तक. एवरेज नंबर इन लाइन और क्यू, एल क्यू, ध्यान दो, एल क्यू, इट इज एवरेज नंबर इन लाइन और क्यू यू यू ई. ये एवरेज है, नंबर है, एवरेज नंबर कहाँ, लाइन में, कहाँ, लाइन में. अब ध्यान दें, ठीक है. तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज ध्यान दें. ये एल क्यू है, और एल एस में क्या होता है पता है क्या, एवरेज नंबर इन सिस्टम. अब इन सिस्टम बोले तो ये वो टाइम है, मतलब देखो क्यू में तो आपका नंबर नहीं आया, आप क्यू में, आपका नंबर नहीं है, आप क्यू में हो, वहां तक पहुंचे, वो क्यू हो. वहां से आगे जब आपका नंबर आ जाता है तो आप सिस्टम में भी आ गए, आप सिस्टम में भी आ गए. तो एल एस हमेशा क्या रहेगा बाबा, वो नंबर जो क्यू में है और वो लोग जो मशीन पे है, सामने है तुम्हारे वेंडर की, वो टोटल, ये टोटल मिलके ऐसा है. अग्री. अब ध्यान देना, अब वो टोटल कितना रहता है, वो टोटल तो आप एट अ टाइम कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं वो रहेगा. करेक्ट है. तो एल एस इज ऑलवेज आपका एवरेज नंबर जो लाइन में खड़े प्लस एट अ टाइम तुम्हारे आदमी के सामने कितने कस्टमर खड़े हैं, वो इनको सर्विस प्रोवाइड करी, वो एल एस हुआ. क्लियर.
फिट बोलो हाँ या ना, इतना समझा। तो हमारा क्या हुआ, एल एस इज एल क्यू प्लस आर दैट इज 3.2 दिया है प्लस 0.8 दैट इज 4 कस्टमर हमारे क्या है, एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन द लाइन, 4 कस्टमर वेट करते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि 0.80 कस्टमर को तो हम सर्व कर रहे हैं और 3.2 क्यू में है, टोटल 4 लोगों को हम एट अ टाइम सर्व कर रहे हैं, दिस इज द आंसर। अब दूसरा उसमें उन्होंने पूछा है, अगला पूछा क्या है, वेटिंग टाइम, और ये तो नंबर हुआ, ये तो नंबर हुआ, ये तो नंबर हुआ, प्लीज ध्यान देना, नंबर बोले तो एल और टाइम वेटिंग टाइम बोले तो डब्ल्यू, नंबर बोले तो एल, वेटिंग टाइम बोले तो डब्ल्यू, नंबर बोले तो एल, वेटिंग टाइम बोले तो डब्ल्यू, ध्यान देना फॉर्मूलाज पे जाना है, ओके। सो एवरेज नंबर इन लाइन पर क्यू, ये फॉर्मूला लर्न करो, एल क्यू इज व्हाट, नोट करो, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन, सर फॉर्मूला लर्न करनी पड़ेगी, वी डोंट हैव चॉइस, बोलो एल क्यू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा, मैं हर एक आपको लर्न करवाते जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, हुआ, प्लीज नोट करो, प्लीज नोट करो, ठीक, यस। अब आगे के भी फॉर्मूला से एक एक से लर्न कराता हूँ, जैसे जैसे उसका यूज है वैसे वैसे। तो पहले तो मुझे इतना समझाने दो आपको, वंस अगेन क्यूइंग थ्योरी में इतना समझ में आया क्या, आप दो तरह के क्यूज हैं, एक तो आप ऐसे लाइन में खड़े हो और यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे वो उनका वेंडर है जो आपको कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। और अब मुद्दे की बात क्या है, ये एल क्यू है, यहाँ पे ये आर है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एल एस होता है, सेम वेटिंग टाइम इन क्यू, ओके। और यहाँ पे आप कितना समय दे रहे हो वो म्यू पर कस्टमर, और इन दोनों को मिला के बनेगा डब्ल्यू एस, बस एल एस एल क्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू क्यू, 4 चीजें खत्म, डन ना, पक्का, श्योर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मेरे वेंडर की कैपेसिटी है 3 लोगों को 1 घंटे में टैकल, एक एट अ टाइम, सॉरी एक कस्टमर को 3 मिनट वो लगाता है, तो भाई अगर आपके पास 15 कस्टमर है तो कितना मिनट लगाएगा, 45 मिनट आपका वेटिंग टाइम, करेक्ट है ना, तो हमें वो समझना है। तो एवरेज, ध्यान देना प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन द लाइन, डब्ल्यू क्यू, वेट इन द लाइन, सिस्टम में नहीं लाइन में, तो एल क्यू अपॉन लैम्बडा 3.2 डिवाइडेड बाय 16 जो भी इसका रेशियो है 0.20 आवर, बोले तो 12 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं 12, और डब्ल्यू एस एवरेज टाइम कस्टमर वेट इन द सिस्टम, तो आपका डब्ल्यू क्यू प्लस 1 अपॉन लैम्बडा जो भी आपका पर मिनट था, तो वहां पर 0.20 अपॉन एक कस्टमर 1/20 दैट इज 0.25 आवर और 15 मिनट, क्योंकि 3 मिनट वो लगाता था ना, 12 मिनट तो आप लाइन में खड़े हो और 3 मिनट उसका खुद का जो सिस्टम में देता है, क्रेडिट कार्ड लेगा पैसा देगा, क्रेडिट कार्ड लेगा पैसा देगा, क्रेडिट कार्ड लेगा पैसा देगा, वॉट एवर जो भी करेगा, 3 मिनट, तो टोटल मिनट कितना हुआ 15 मिनट का हिसाब लगा क्या, तो एक कस्टमर को कितने मिनट रुकना पड़ेगा 15 मिनट, क्या आपका कस्टमर उतना पेशेंस रखता है, क्या आपका कस्टमर उतना पेशेंस रखता है, ये हमें समझने की कोशिश करनी है, डिड यू गेट इट ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर 15 मिनट में पेशेंस नहीं है कस्टमर में, तो आजू बाजू में चॉकलेट्स लगा दो, पेशेंट कस्टमर रुकेगा, फिर भी नहीं रुक रहा है तो फिर नया आपको मशीन चालू कर देना चाहिए, बराबर। अब देखो पहले क्वेश्चन में 4 चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सबसे शुरुआत में हमने देखा लैम्बडा दैट इज नथिंग बट अराइवल रेट, दूसरा म्यू सर्विस रेट, अग्रीड, तीसरा थर्ड एवरेज ऑफ, एवरेज टाइम, बराबर नहीं, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, चौथा यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम, तो आपने इसको डिनोट कैसे किया, रो से, आपने बोला लैम्बडा अपॉन एम इंटू म्यू, फिर हमने लास्टली देखा एवरेज नंबर इन द लाइन और क्यू, तो होता है एल क्यू, उसका फॉर्मूला, समझे क्या, और हमने देखा एल क्यू प्लस 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 क्या आर, ये मिनट बनता है एलएक्स, टोटल सिस्टम बड़ा है ना। अब ध्यान देना अगला क्वेश्चन, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर्स आ गया 15 मिनट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप पहला दूसरा तीसरा ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब मैं आगे चलने जा रहा हूँ, डिटरमाइन द यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम फॉर 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन, कितना होगा यूटिलाइजेशन सिस्टम का, तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम निकालना है, क्या करेंगे आप बताओ,
यस, लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू, लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू, लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू, लैम्बडा अपॉन m इंटू पहले मशीन के लिए 1/20, दूसरे के लिए 2 और 3, टोटल 0.80, 0.44, 27. डन. Note that as the system capacity is measured by m increases, the system utilization for given arrival rate decreases. हाँ सही बात है, मशीन बढ़ जाए, पहले अकेला आदमी था 0.80 कस्टमर हैंडल करता था, दुकेला हो जाए 2 हो जाए 0.40, इकला हुआ 0.27. आई होप आपको इतना समझ में आया. डन. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब आपको अगर ये समझ में आया होगा ना इतना, तो आपको आगे दिक्कत नहीं जाएगी. ठीक है, फिर आप आगे खुद से ही इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, वो जो दोनों तीनों आएंगे बस, बाकी और कुछ नहीं बचा. हो गया. पहला सिस्टम का यूटिलाइजेशन. वंस अगेन, एन एयरलाइन इज प्लानिंग टू ओपन अ सैटेलाइट टिकट डेस्क इन न्यू शॉपिंग प्लाजा स्टाफ्ड बाय 1 टिकट एजेंट. बोले तो एम कितना है? सीधी बात. It is estimated that request for ticket and information will average 15 per hour. Request बोले तो अराइवल रेट है क्या? कितनी रिक्वेस्ट आ रही? 15 पर आवर. 15 पर आवर रे बाबा. And request will have a percentage. Service time is assumed to be exponential. Previous experience that mean service time should average 3 minutes per request. एक रिक्वेस्ट ले 3 मिनट, तो एवरेज रेट क्या हुआ? 60 डिवाइडेड बाय 3, बोले तो 20 पर आवर. 20 पर, तो आपका एवरेज क्या हुआ? अब लैम्बडा अपॉन म्यू, दैट इज 15/20, आई गेस 3/4, 0.75. अब आपका सिस्टम का यूटिलाइजेशन निकालना. सिस्टम कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो सिस्टम यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू, 15/1 इंटू 20, तो आपका आंसर 0.75 आया. मतलब आपका सिस्टम 75% यूटिलाइज हो रहा है, तो रिमेनिंग 25% टाइम आपका सिस्टम फुकट बैठेगा, दैट इज आइडल. सिस्टम यूटिलाइज 75% है, बोले तो रिमेनिंग 25% फुकट है ना, आइडल है ना. अरे बाबा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो 1 घंटे में 20 लोगों को टैकल कर सकता है, लेकिन आप 15 लोग रहे, तो रिमेनिंग 5 जो भी कस्टमर का टाइम है वो फुकट है ना, आइडल है ना. दैट इज कॉल्ड एज आइडल टाइम. दैट इज कॉल्ड एज आइडल टाइम डेडिकेटेड. द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व. ओ माय गुडनेस. अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला? एक्सपेक्टेड नंबर. नंबर बोले तो क्या होता है? नंबर ऑफ कस्टमर. देखो, W यानी टाइम, W यानी टाइम. आपको टाइम पूछा तो W, और नंबर पूछा तो L. अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व, बोले तो वो क्यू में है क्या? आपको LQ फाइंड करना है क्या? समझ आ रहा है? वो क्यू में है क्या? आपको LQ फाइंड करना है क्या? बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो. लैम्बडा स्क्वायर है. ये फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा. लैम्बडा वाज 15, 15 का स्क्वायर, टोटल किया 2.25 कस्टमर्स. नोट करो, कम ऑन नोट करो, समझ के लो, समझ के लो. आई विल वेट फॉर अ मिनट. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व. डन. कोई कंफ्यूजन नहीं? बिल्कुल. यस माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से याद करो एक से, डोंट वरी. लैम्बडा अराइवल रेट, ओ माय गॉडनेस. म्यू सर्विस रेट. मैंने कितनी बार तो लिख दिया आपके लिए, आपको याद आना चाहिए. आर एवरेज ऑफ सर्विस रेट. सिस्टम यूटिलाइजेशन, फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू, और फिर आया नंबर इन क्यू. आपने बोला लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा. नंबर इन क्यू LS नंबर इन सिस्टम, ये होगा LQ प्लस R. WQ वेटिंग टाइम इन क्यू, और WS वेटिंग टाइम इन सिस्टम, तो WQ प्लस आपका टोटल टाइम. क्लियर? एक से जाएंगे. तो अभी मैं आपको LQ तक पहुंचा चुका हूं. आई गेस LQ तक आप समझ गए अच्छे से. टेल मी, बोलो हाँ या ना. अरे पट्टे कर पुरानो पटापट सांगा की. आर यू गेटिंग द थिंग्स? बोलो हाँ या ना. एवरीवन इज विथ मी, माय डियर स्टूडेंट्स. आर यू गेटिंग द थिंग्स? ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. तो यहाँ तक पहुंचा. परसेंटेज, हाँ,
आइडियल तो हो गया था अपना 25%। अब देखो एल क्यू बताया था, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा, ये आ गया आपका आंसर। एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम, इन द सिस्टम में टाइम कितना, टाइम बोला तो डब्ल्यू और इन द सिस्टम बोले तो डब्ल्यू। प्लीज नोट करो फॉर्मूला। यस, फॉर्मूला क्या है, एल क्यू अपॉन लैम्बडा प्लस 1 अपॉन म्यू। नोट करते हुए चलो, द एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम। देखो अब एक्सपेक्टेड तो हो गया, डी हो गया इतना यहाँ तक। अब ये फॉर्मूला डब्ल्यू एस का आपको नोट करना है, डब्ल्यू एस का और एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, वो भी नोट कर लेना। ये हुआ आपका 0.20 आवर्स या 12 मिनट, ठीक है ना। ये तो हाँ, अब अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर्स इन द सिस्टम। 0 का प्रोबेबिलिटी देखो, ध्यान दो, P0, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मुझे एक बात बताओ, P0 यानी 0 कस्टमर बोले तो आइडल टाइम, 0 कस्टमर यानी आइडल टाइम, एम आई राइट। 0 कस्टमर यानी क्या, फुकट ना, ऐसा कितना है, तो आपका सिस्टम का यूटिलाइजेशन 0.75, तो आपका अभी का कितना आएगा 0.25, रिमेनिंग 0.25 फुकट है। देखो घुमा फिरा के पूछा है, बाकी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको बस थोड़ा घुमाया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला नोट करना, ध्यान देना। यस, P0 लैम्बडा अपॉन म्यू रेज़ टू पावर 4। अब देखो जो अगला क्वेश्चन फॉर्मूला दिया है वो यहाँ पे है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट्स इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यूनिट्स इन द सिस्टम। ये देखो 0 यूनिट बोले तो ये दिया था, n यूनिट बोले तो ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन n यूनिट्स इन द सिस्टम, ये फॉर्मूला। अब एक एक से फॉर्मूला जो 4 दिए हैं वो लर्न करेंगे। 1 सेकेंड, फिर से, पहला अराइवल रेट, दूसरा सर्विस रेट, एवरेज रेट, सिस्टम का यूटिलाइजेशन, फिर एल क्यू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। अब तीसरी चौथी चीज आई, 0 यूनिट बोले तो क्या, आइडल टाइम। 0 यूनिट बोले तो क्या, 1 माइनस पी न रे, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस लैम्बडा अपॉन म्यू ना, पी यानी क्या, लैम्बडा अपॉन म्यू छुआ ना, एम म्यू, करेक्ट है क्या। और अगर n यूनिट्स है तो रेज टू पावर n, नोट करो। और ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कस्टमर लाइक। आई होप आपको समझ में इतना आया अच्छे से, बोलो हाँ या ना। डन डना डन, डन और नॉट। अगले लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन 9, 10 और 11, 12 चारों कंप्लीट करेंगे एंड विल फिनिश दिस कंसेप्ट। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आज ही आपका एलपीपी भी कंप्लीट कराता हूँ। थैंक यू।